So now second para. I descend to leave the drafts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent unborn, and forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, regged or unregged, duly with love returns. So, what do you understand by this para? Let me start. I descend. I descend means I fall down. Here the rain shows her importance that if rain doesn't fall, what happens? Okay, कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? I descend. I descend means I fall down to level the drafts, atomies, dust layers of the globe. Globe means earth. इस earth पे जितने भी atoms मीन्स स्मॉल फायर पार्टिकल्स जो हैं, जो भी फाइन पार्टिकल्स जो डस्ट हमें एयर में जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो हमें नज़र आते हैं, दैट इज़ एटोमीज. ओके, जो भी डस्ट की जो लेयर बन गई है वो उनको. और ड्राफ्ट्स मीन्स जो भी ड्राइनेस, जो भी ड्राफ्ट मीन्स ड्राई, सूखा पड़ जाना. जहाँ पे भी जो मुझे अर्थ जो है सूखी नज़र आती है, ड्राफ्ट नज़र आता है, सूखा नज़र आता है. ओके, जहाँ पे भी मुझे फाइन पार्टिकल्स डस्ट नज़र आती है, डस्ट की लेयर्स नज़र आती है, उन सबको मैं लेव करने के लिए आती हूँ. ओके, LAVE, लेव. इन द फर्स्ट लाइन इट इज़ गिवन. लेव मीन्स टू वॉश. तो आई फॉल डाउन टू वॉश द dry areas, to the small fine particles, atomies and the dust layers of the globe, of the earth, and all that in them without me were seeds only, latent and born. In the second line, again she is giving one more valuable point that without rain, the seeds were only latent unborn. जो भी farmers जो हैं, जो भी they were sowing the seeds in their fields, तो अगर बारिश नहीं होगी तो दे लेटेंट अनबॉर्न, तो वो अनबॉर्न ही रह जाएंगे. अनबॉर्न मीन्स हिडन, वो वहीं पर अर्थ में ही हिडन रह जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो पाएंगे. अगर बारिश नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, ऐसा आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. ठीक है, तो अगर मैं नहीं आऊँगी तो ये सारी जो है डस्ट वगैरह ये क्लियर नहीं होगी, जहाँ पे भी ड्राइनेस है वो ख़त्म नहीं होगी, और जो सीड्स जो फार्मर्स ने ग्रो किए हैं वो वैसे ही अनबॉर्न रह जाएंगे, मीन्स हिडन रह जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, उनकी एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी फार्मर्स की. एंड फॉर एवर डे बाई एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक टू लाइफ माई ओन ओरिजिन. अब यहाँ पे क्या कह रही है, थर्ड लाइन में अपना एक और इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. माई ओन ओरिजिन मीन्स माई ओन बर्थ प्लेस. ओके, कि मैं इसी तरह से मैं डे बाय डे एंड नाइट बाय नाइट, मैं दिन रात में आती हूँ. ड्यूरिंग सीज़न वो रेनफॉल होता है, और मैं अपनी बर्थ प्लेस जो है उसको कभी नहीं भूलती हूँ. हर साल, मतलब एवरी ईयर देयर इज़ अ रेनी सीज़न. ओके, ऐसा तो है नहीं कि हर 5 साल बाद बारिश आती है. ओके, तो एवरी ईयर इट्स अ रेनी सीज़न वी हैव. तो वो हमेशा अपनी जो मदर प्लेस है, उसकी बर्थ प्लेस है, मदरलैंड जो है, उसको मिलने के लिए, उसको हक करने के लिए एक तरह से, उसको ग्रीनरी, उसको नरिश एंड फ्लरिश करने के लिए इट फॉल्स डाउन. वो यहाँ से ऊपर उठती है समुद्र के सीज के थ्रू, और इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स इट अगेन फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड. ओके, तो वो इसी तरह से लैंड पर वापस आ जाती है वाटर के फॉर्म में. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली सीड्स, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन रात, रेनी सीजन के ड्यूरिंग एवरी ईयर वो इसी तरह से आती है वापस अपनी ओरिजिन को, अपनी बर्थ प्लेस को लाइफ देने के लिए. टू गिव बैक लाइफ टू माई बर्थ प्लेस. वो अपनी बर्थ प्लेस को कभी नहीं भूलती है जहाँ से कि वो बनी थी. ओके, और उसको ग्रीनरी रखने के लिए, उसको नरिश और फ्लरिश करने के लिए वो वापस वहाँ आती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और इसी तरह से वो अपनी बर्थ प्लेस को ब्यूटिफाई करती है, उसको प्योर करती है. ओके, उसको ब्यूटिफाई, उसको एक ब्यूटीफुल बनाती है अपनी अर्थ को, अपनी ग्लोब को, जहाँ से कि उसका बॉर्न हुआ है रेन का. एंड द लास्ट 2 लाइन्स, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग, regged or unregged,
अब फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और इसका जो बर्थ प्लेस है, ओके, लैंड जहाँ से रेन बनती है, उठती है, सी के थ्रू, ओशंस के थ्रू, तो ये एक सॉन्ग है उसी अर्थ का, जो कि यहाँ पे आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, हर जगह का, हर एक एरिया में, हर जगह पे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एरिया में वो होती है, पूरी मदरलैंड उसका अपना है, वहीं से वो बनी है, तो वो हर एरिया में, हर लैंड पे जाती है, और उस लैंड को फुलफिलमेंट करने के बाद, आफ्टर फुलफिलमेंट इट्स नीड वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो बारिश जो है जाती रहती है, और बारिश जो है वो होती रहती है, ओके, चाहे उसे कोई नोट करे या नहीं करे, रेग्ड और अनरेग्ड, रेग्ड मीन्स नोट और अनरेग्ड मीन्स नॉट नोटिस्ड, चाहे उस बारिश को कोई नोटिस करता है या नहीं करता है, कोई बारिश के टाइम में या तो फीलिंग स्लीपी और having busy in some other works, and they were just enjoying their eatery items during rainfall, okay, but only and few people are very sensitive regarding the rain, कि उनको बहुत, they were very worried about the rainfall, कि अब इस बार बारिश बहुत कम हुई है, आप लोग सुनते होंगे, कई लोग बोलते हैं, कई लोग बहुत वरीड भी होते हैं, कई लोग सिर्फ इसलिए कि हाँ गर्मी लग रही है इसलिए बारिश होनी चाहिए, नो, इसके पीछे अगर लॉजिक देखा जाए, रेनफॉल के पीछे फैक्ट देखा जाए, तो इट इज़ वेरी सीरियस टू थिंक अबाउट दैट, कि अगर बारिश नहीं होगी, अगर इसी तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन होता रहा, अगर कटिंग ऑफ ट्रीज़ होती रही, प्लांटेशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हुआ, अगर ये सब जो एटॉमिक एक पॉल्यूशन की लेयर जो बन जाएगी, तो इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फॉर फ्लोरा फौना, फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, वी कांट सर्वाइव, ओके। तो प्लांटेशन हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे, रेनफॉल होगा और सब कुछ ग्रीनरी रहेगी, सबको प्रॉपर फ्रेश एयर और सारा एग्रीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर सिस्टम भी प्रॉपर चलेगा, तो फार्मर्स अपना जो है उनकी भी अर्निंग, इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारी जो है वो पुअर हो जाएगी अगर रेनफॉल नहीं होगा तो, ओके। सिर्फ ये नहीं है कि वी हैव टू ईट पकौड़ाज एंड ऑल एंड विद अ हॉट टी, नो, बारिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बेटा, बारिश, रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, अगर एक साल भी बारिश नहीं आएगी तो वो ईयर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है आगे आने वाले टाइम में, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आगे से आगे हम लोग वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, जैसे बारिश का वाटर साइकिल जो चलती है, वैसे ही वी पीपल्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, विदाउट एनिमल्स, विदाउट फीमेल्स, विदाउट मेल्स, विदाउट रेन, मतलब किसी के बिना भी कोई भी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, वी ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। हम ह्यूमन बींग्स ही अगर प्लांटेशन करेंगे तो आगे से आगे ग्रीनरी होगी और बारिश होगी और ये सब कुछ एग्रीकल्चर भी पॉसिबल होगा, और फार्मर्स वर ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी, ओके, एंड इकोनॉमिकल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, और हमारे तक जो है सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली हम तक पहुंच पाएंगे, सप्लाई हो पाएगी उन चीज़ों की, अगर एग्रीकल्चर होगा तो भी तो तभी तो हमारे तक पहुंचेगी चीज़ें, अदरवाइज हाउ इट इज़ पॉसिबल, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम Voice of Rain, which is written by the Walt Whitman. It is a very nice poem, giving a very good sense, giving a very good message to us. I think you all understand. You just go through it, read the poem once again, okay, and complete your work, and keep learning and keep sending.